दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रहेगा न्यूमिसमैटिक इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये वाला जो पेपर रहता है न्यूमिसमैटिक इन एंशिएंट इंडिया, ये आपको बीए बीएससी 5th सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। इसका कोड आप देख सकते हैं AAC 302। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन पेपर हुआ है 5th सेमेस्टर का 26 दिसंबर 2024 में। अभी डेट काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है, जनवरी आपका आ चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें आंसर की मेरे से डिमांड कर रहे थे कि इसका आंसर की आप करा दीजिए, तो मैं उनके लिए सॉल्व करा रहा हूँ। और एक मेरा मकसद ये है कि 2025 में जो 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार यहाँ पे हो जाएगा। तो अब वो स्टूडेंट्स इस पेपर को जब देखेंगे, मैं अभी से उनके लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस पेपर को सॉल्व कराने का मेरा दो मकसद है, एक जिनको आंसर की पता चल जाएगा, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये रहेगी 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन का 1.5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखो मैं सारे क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है योधियों की मुद्राओं पर। ठीक है, योधियों की मुद्राओं पर कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मयूर का अंकन हुआ है, यानी कि पिकॉक इज डिपिक्टेड ऑन कॉइन ऑफ, किस मुद्रा पर? तो राइट आंसर आपको लगाना है योधियों की मुद्राओं पर। ठीक है, मयूर का अंकन प्राप्त हुआ है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है षड्मुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि षड्मुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है, किससे होता है? योधियों की मुद्राओं पर होता है। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देवसेना की मुद्रा पर स्थापित है। देवसेना की मुद्रा पर स्थापित है, क्या स्थापित है आपसे ये पूछ रहा है, तो आंसर आपको लगाना है योधियों की मुद्राओं पर। ठीक है, देवसेना की मुद्रा पर स्थापित क्या हो जाएगा? योधियों की मुद्रा। हाँ, ये कह रहा है कि देवसेना जो है, देवसेना किस मुद्रा पर स्थापित है? तो योधियों की मुद्राओं पर देवसेना स्थापित है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुधान्य के लेख प्राप्त होता है। तो बहुधान्य के लेख जो है प्राप्त आपका यहाँ पे हो जाएगा वेदियों की, ठीक है, योधे की मुद्रा पर। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंचमार्क नामकरण निम्नलिखित में से लिखा गया है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है निर्माण विधि पर लिखा गया है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आहत मुद्रों के नियम निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 7 वाले का, डाई का प्रयोग जो है नहीं होता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहत मुद्राएं किस आकार में थी? आहत मुद्राएं जो किस आकार में थी? राइट आंसर आपको लगाना अनियमित आकार में होती थी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, आप अपने मुझे ना बता देंगे आप कमेंट्स में एक बार कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही जा रहे हैं और आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, गलत वाला नहीं बताएंगे, आप बताएंगे 50 में से आपने इतने सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक आलिखित है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है आलिखित मुद्रा हो जाएगी कुषाण मुद्राएं। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? पण हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कशार्पण का वजन था, कशार्पण का वजन कितना था? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 32 ग्रेन हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शलाका मुद्राएं होती थी। तो शलाका मुद्राएं जो होती थी आपका लंबवत आकार में होती थी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहारा मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है मंदिर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल के अध्यक्ष कहलाता था। तो टकसाल का अध्यक्ष जो है लक्षण अध्यक्ष कहलाता था, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कशार्पण का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख है, किसमें है? अष्ट अध्याय में है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर वैदिक काल में
कृशल था, तो उत्तर वैदिक काल में कृशल था हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है तौल की मानक इकाई, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शतमान का तौल था, तो शतमान का तौल आपको हो जाएगा 100 रत्ती, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षण मुद्रा थी, तो क्षण मुद्रा जो थी आपका शतमान का 1/8 हो जाएगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूप तर्क था, तो रूप तर्क जो आपको हो जाएगा मुद्राओं का निरीक्षक अधिकारी हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो मैं आपको समझ रहा हूँ आपको इस वीडियो को देखने में ना दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोटो जो खींच के मुझे भेजा गया है उसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है और वीडियो में थोड़ा और ब्लर नज़र आएगा। तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पेपर का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पे क्लिक करके आप पेपर वहाँ से डाउनलोड बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसको जूम कर करके आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे आंसर आप देख लेंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, उसका सॉल्यूशन मैं कमेंट में ही आपको गारंटी से दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योधे मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है, तो सिंह का नहीं होता, यानी कि लॉइन का, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भगवत स्वामिनो ब्राह्मणे देवस्य लेख प्राप्त होती है। राइट आंसर आपको लगाना है विम कडफिसेस की मुद्राओं पर, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंद यवन शासकों की रजत मुद्राएं कहलाती थीं, क्या कहलाती थीं। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है द्रखम कहलाती थी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है ऋग्वेद, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योधियों का टकसाल केंद्र कहाँ था। राइट आंसर आपको लगा देना है रोहतक में हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सूर्य एवं क्षण चक्र, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था, तो आपको यहाँ पे इसका लगा देना है सिक्का, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिनेंडर अनुयायी था, तो मिनेंडर अनुयायी कौन था। राइट आंसर आपको लगा देना है इसका बौद्ध धर्म को हो जाएगा, ठीक है, अनुयायी था बौद्ध धर्म का, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उल्लू का अंकन मुद्रा पर प्राप्त होता है, तो उल्लू का अंकन जो होता है आपका मिनेंडर, ठीक है, मिनेंडर की मुद्राओं पर प्राप्त होता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेगम नामांकित मुद्राएं हैं, तो नेगम नामांकित मुद्राएं जो आपकी यहाँ पे हो जाएंगी कौशंबी की हो जाएंगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय आहत मुद्राओं की बेबीलोनियन उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो 30 का जो आंसर है इसमें जेम्स कैनेडी मेरे को लगता है, जेम्स कैनेडी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से सी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो एक आपको करेक्ट आंसर लग रहा है एक बार कमेंट्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर आपको लगा देना है ऋग्वेद में मिलता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी, आहत मुद्राएं लोकप्रिय हो जाएंगी मौर्य काल में, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रतीक संबंधित है, तो प्रतीक जो है संबंधित किससे हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगा देना है शैव मत से संबंधित हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इंद्र यष्टि है, तो इंद्र यष्टि जो आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका ये होता है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये वाला जो प्रतीक जाना जाता है, तो ये वाला जो प्रतीक है ये जाना जाता है आपका उज्जैन चिन्ह के नाम से, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अष्ट अध्याय में निष्क है, तो अष्ट अध्याय में जो निष्क हो जाएगा आपका मुद्रा हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंद यवन मुद्राओं पर राजा केशबंद अंकित है, केशबंद प्रतीक है, तो आंसर आपको लगाना है राजतव का केशबंद प्रतीक हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यवनों के स्वर्ण मुद्राओं की मानक इकाई थी,
तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है स्टेटर हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति पदक किसने चलाया, तो अगाथोक्लिस ने चलाया था। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है प्रिंसेप, ठीक है। कौन है? प्रिंसेप। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिक्कुदमान ऊंट मुद्राओं का अंकन प्राप्त होता है। राइट आंसर आपको लगाना है अगाथोक्लिस से, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेसिलियास उपाधि व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उपरोक्त सभी, यानी कि महाराजा, महाराजा धीराज, राजा धीराज, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रजत आहत मुद्राएं कहलाती थी, तो रजत आहत मुद्राएं जो हैं आपकी द्विखम कहलाती थी। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई। द्विभाषी मुद्राएं जो आपका यवन शासकों ने चलाई थी। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्रिशूल आयुध था, तो त्रिशूल आयुध किसका था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ताड़पत्र एवं पिलाई प्रतीक हैं। ताड़पत्र एवं पिलाई जो हैं जीएस के प्रतीक हो जाएंगे। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित देवताओं में से किसे मुद्राओं पर प्राय व्रज फेंकते हुए दिखाया गया है। राइट आंसर आपको लगा देना है जीएस को, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगाथोक्लिस ने जारी नहीं किया था। अगाथोक्लिस ने क्या जारी नहीं किया था? स्वर्ण की मुद्राएं, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने हेलियोक्लीज एवं लाउडीके प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। राइट आंसर आपको लगा देना है अगाथोक्लिस ने, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने सीसा की मुद्राओं का परिवर्तन किया, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है हिंद यवनों ने, ठीक है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत लग रही है तो आप एक बार मुझे कमेंट्स कर देंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबको वीडियो को शेयर करना, वो भी अपने आंसर चेक कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो उनको दे देना ताकि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।